सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेडागोजी का 4th चैप्टर कर रहे हैं, जो अक्सर आपके हर टीचिंग एग्जाम में मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक रहता है, जिसका नाम है जीन पियाजे, कोहलबर्ग एंड लेव वाइगोत्स्की। ये आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आपका पीआरटी है, टीजीटी या पीजीटी, इन सब के लिए आपका ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो केवीएस का है, एनवीएस का या DSSB का या फिर सीटेट या अदर स्टेटेड, उन सब के लिए आपका जीन पियाजे, कोहलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2020 के चलते हुए कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर जीन पियाजे एंड कोहलबर्ग थ्योरी की वीडियो डिटेल डिस्कशन के साथ चैनल पर अपलोड की गई है। तो आज के इस सेशन में हम जीन पियाजे और कोहलबर्ग के साथ साथ वाइगोत्स्की का जो पार्ट हमारा बचा हुआ है, उसे आज इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्विज भी करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हर प्रकार का न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे लेसन का नाम है जीन पियाजे, कोहलबर्ग एंड लेव वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और कोहलबर्ग की हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा रिवाइज करते चलते हैं, ताकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए फ्रेंड्स, हम जीन पियाजे से स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे वाज वन ऑफ द मेन साइकोलॉजिस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के एक महान साइकोलॉजिस्ट थे, वहाँ के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। ही गेव हिज थ्योरी ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट। उनकी थ्योरी कौन सी थी फ्रेंड्स? कोग्निटिव डेवलपमेंट की। तो जीन पियाजे ने अपनी जो अवधारणा है, उनकी थ्योरी है, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास पर उन्होंने अपनी अवधारणा को दिया है। तो फ्रेंड्स, इनकी थ्योरी हो गई कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब कोग्निटिव होता क्या है वो देखिए। कोग्निशन इज ए प्रोसेस involving mental activities like sensation, perception, imagery, conception, problem solving, thinking, reasoning, etc. तो cognition हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स? देखिए, जिसमें sensation, आपकी संवेदना, किसी चीज़ को फील करना, उसको हम sensation बोलेंगे, ठीक है। और perception यानी किसी चीज़ का प्रत्यक्षण, imagery यानी आप किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करते हैं, कंसेप्शन कहेंगे किसी भी धारणा को, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कि कोई भी समस्या है आपकी, उसका समाधान कर, थिंकिंग हो जाएगा चिंतन, किसी भी चीज़ को सोचना, उसके बारे में चिंतन करना, और रीजनिंग हो जाएगा आपकी तर्कना, तर्क शक्ति आपकी, जहाँ पर किसी भी चीज़ को आप लॉजिकली सोचने लग जाते हैं तो वो आपका रीजनिंग हो जाएगा। और थिंकिंग प्रोसेस आपकी, जैसे आप किसी काम के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ये कैसे होगा, किसी काम को करने से कोई नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, उसका बेनिफिट है या लॉस है, इस तरह की आप चीज़ें सोचेंगे तो वो थिंकिंग प्रोसेस हो जाएगी। रीजनिंग आपकी लॉजिकल सोच हो जाएगी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी कोई भी अगर समस्या है तो उसका समाधान जब आप करने लग जाते हैं तो उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे। कंसेप्शन, आपकी कोई भी सोच समझ जब तैयार हो जाती है तो वो कंसेप्शन हो जाएगी। और इमेजरी आपकी इमेजिन हो जाती है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप इमेजिन करते हैं तो उसकी कोई इमेज बन जाती है। तो कंसेप्शन आपका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है फ्रेंड्स। और सेंसेशन, किसी भी चीज़ को गुड या बैड फील करना, ये आपका सेंसेशन में, संवेदनाओं में आ जाता है। सुख की या दुख की जो फीलिंग्स होती हैं वो सेंसेशन में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, जो कॉग्निशन है उस प्रोसेस में ये सारी इन्वॉल्व हो जाती है मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है। जो भी आपकी सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजरी, कंसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब आपकी हो जाएंगी मेंटल एक्टिविटीज। ओके, तो ये सारी मेंटल एक्टिविटीज जब इन्वॉल्व हो जाती है जिस प्रोसेस में, उसको हम कॉग्निशन कहेंगे, ठीक है। वहाँ पर संज्ञान हो जाता है आपको। और कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो अवधारणा है संज्ञानात्मक विकास की, वो जीन पियाजे की यही देन है फ्रेंड्स। तो कॉग्निशन क्या होता है वो हमने समझ लिया, जीन पियाजे के बारे में जान लिया।
फ्रेंड्स, जीन पियाजे की जो डिटेल थ्योरी है वो हमने पहले ही एक वीडियो में आपको सब समझाया हुआ है अच्छे से। आप एक बार वहाँ पर पहले वाली वीडियो को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो कंसेप्ट हैं, जो संप्रत्यय हैं, उनको भी एक बार जान लीजिए। फर्स्ट दिया गया है उनका अनुकूलन, जिसे हम अडेप्टेशन भी कहते हैं। टू अडेप्ट वनसेल्फ अकॉर्डिंग टू वंस एनवायरनमेंट इज नोन एज अडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। और फ्रेंड्स, बच्चों में ये इनबोर्न होती है अडेप्टेशन की जो प्रवृत्ति होती है, एडजस्टमेंट करने की प्रवृत्ति उनकी जन्मजात होती है। इस एडजस्टमेंट की पियाजे ने 2 स्टेजेस बताई हैं। एक हो गई हमारी आत्मसात्करण या समावेशन, जिसे हम एजिमिलेशन भी कहते हैं। सेकंड हो जाएगी समायोजन, जिसे हम अकोमोडेशन कहेंगे। एजिमिलेशन आत्मसात्करण होता क्या, देखिए, एजिमिलेशन इज कोऑर्डिनेटिंग प्रीवियस नॉलेज विद करंट नॉलेज। मतलब फ्रेंड्स, आपका प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, और आपका करंट नॉलेज, आपका जो नया ज्ञान है, वो इन दोनों का जोड़ना, इन दोनों का आपस में जोड़ना ही आत्मसात्करण एजिमिलेशन कहलाता है। सिंपल शब्दों में आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब आप न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नए ज्ञान का आप अर्जन करते हैं, तो उसे आप आत्मसात्करण कहेंगे। वही आपका एजिमिलेशन हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए फ्रेंड्स, जब एक बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है, तो वह अपने स्कीमा कहेंगे हम नॉलेज को, ठीक है, वह अपने स्कीमा में सूचना ग्रहण करता है कि सभी कुत्तों का रंग काला होता है। परंतु जब सफ़ेद रंग का कुत्ता देखता है, तो वह अपने स्कीमा में यह सूचना ग्रहण करता है कि कुत्ते केवल काले रंग के ही नहीं होते हैं, ये दूसरे रंग के भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके भी 4 टांगे हैं, एक पूँछ है, 2 आँखें हैं, मुंह में ऐसे ही दांत है, उसका सारा स्ट्रक्चर सेम मिलता है। वो समझ जाते हैं कि ये ब्लैक रंग का ही डॉग नहीं है, ये वाइट भी हो सकता है, दूसरे रंग का भी हो सकता है। इस तरह बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देता है। और यहाँ पर जो काला रंग है वो पूर्व ज्ञान हुआ, क्योंकि उसने काले कलर का ही डॉग पहले देखा हुआ था, तो वो उसका प्रीवियस नॉलेज हो गया। और जब आज उस बच्चे ने उसी चीज़ को दूसरे रंग में देखा है, तो वो समझ जाता है कि वाइट कलर का नया डॉग है, तो वो सफ़ेद रंग का नया ज्ञान हुआ। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, समायोजन, जिसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन। पहले हमने किया आत्मसात्करण एजिमिलेशन, ठीक है, अब हम कर रहे हैं समायोजन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, अकोमोडेशन इज द चेंज इन प्रीवियस स्कीमा ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है, तो वह समायोजन की अवस्था होती है। मतलब फ्रेंड्स, जब बालक के ओल्ड स्कीमा में चेंज स्टार्ट हो जाता है, तो वह समायोजन की अवस्था में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक बच्चे के स्कीमा में ये सोचना है कि डॉग की 4 लेग होती हैं, एक कुत्ते की 4 टांग होती हैं, तो वो अपने आप से अनुमान लगा लेता है कि सभी 4 टांग वाले जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो डॉग्स होते हैं। परंतु जब वह बिल्ली को देखकर यह अनुमान लगाता है कि 4 टांग होते हुए भी ये तो कुत्ते से थोड़ा अलग है, डॉग से थोड़ा डिफरेंट है, तब वह अपने स्कीमा में बिल्ली की सूचना को एक्वायर करता है। तो ऐसे सिचुएशन में वह अपने पुराने स्कीमा में चेंज कर लेता है, क्योंकि अभी उसके स्कीमा में यही था कि जो 4 लेग वाला एनिमल होता है वो डॉग होता है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही उसने कैट को देखा, बिल्ली को देखा, तो उसके स्कीमा में नई सूचना मिली कि 4 टांग होते हुए भी वो कुत्ते से थोड़ा अलग है, तो ये अलग एनिमल है, लेकिन इसकी 4 टांगें हैं। तो उसका जो पुराना वाला नॉलेज था, उसका पुराना स्कीमा था, उसमें चेंज हो गया कि जो 4 टांग वाला जो एनिमल है वो कुत्ते की बजाय और कोई एनिमल भी हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी को कहेंगे हम कि पुराने स्कीमा में जब परिवर्तन शुरू कर देता है बच्चा, तो उसकी समायोजन की अवस्था होती है। इसी को हम अकोमोडेशन कहेंगे। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा हम किसे कहते हैं? ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा। सूचनाओं का जो साँचा होता है उसको हम स्कीमा कहते हैं। एक तरीके से नॉलेज को ही हम स्कीमा बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू पियाजे, एवरी इंडिविजुअल हैज ए पार्टिकुलर वे ऑफ डीलिंग विद डिफरेंट थिंग्स, पीपल एंड लाइफ सिचुएशंस विच इज नोन एज स्कीमास। पियाजे के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का वस्तुओं, व्यक्तियों और जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपना खुद का ढंग होता है, एक डिफरेंट वे होता है, इसी को हम स्कीमा बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट देखिए साम्य धारण या सामयिकरण, जिसे हम इक्विलिब्रेशन कहेंगे। इक्विलिब्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इक्विलिब्रेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड क्रिएट्स ए बैलेंस बिटवीन एजिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो फ्रेंड्स इक्विलिब्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है, साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एजिमिलेशन यानी आपका आत्मसातकरण और अकोमोडेशन यानी आपका समायोजन, इन दोनों के बीच में चाइल्ड क्रिएट्स ए बैलेंस, बालक एक बैलेंस बनाकर चलता है, वो संतुलन कायम करना सीख जाता है, उसी को हम साम्य धारण कहते हैं। जब बच्चा कोई भी नया काम करता है तो उसकी मानसिक जो प्रक्रिया होती है वो असंतुलित हो जाती है और इसे दूर करने के लिए वह आत्मसातकरण और समायोजन इन दोनों का सहारा लेता है, जिसे हम साम्य धारण कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं, कि दोनों को वो समन्वय करना सीख जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है, बालक एजिमिलेशन और अकोमोडेशन इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना सीख जाता है, संतुलन कायम करना सीख जाता है और उसी को हम साम्य धारण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक संरचना। बच्चे के जो मानसिक संगठन या उसकी जो क्षमताएं होती हैं उनको संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। The mental organization or activities together constitute cognitive structure. Next है हमारा mental operations, जिसे हम कहेंगे मानसिक संक्रिया। When a child thinks of completing a particular task, this is known as mental operation. जब कोई बालक किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है, तो उसे हम मानसिक संक्रिया कहेंगे। मेंटल ऑपरेशंस करता है उस टाइम पर वो जब किसी कार्य के बारे में करने की सोचने लगता है, तो और यही मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, ये मानसिक संक्रिया होती है हमारी, जिससे हम किसी भी समस्या के समाधान पर चिंतन करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो ये हमारे मेंटल ऑपरेशंस के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने स्कीमा किया, वो हो गया नॉलेज। अब होता है स्कीम्स। ठीक है, स्कीम्स किसे कहते हैं आप ये भी जान लीजिए। टू डू एनी वर्क वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच आर नोन एज स्कीम्स। मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास अनेक तरह के विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, उसी को हम स्कीम्स कहते हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो कौन कौन सी होती है वो देख लीजिए। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, उन्होंने 4 कैटेगरीज में से डिवाइड किया है। फर्स्ट हो जाएगी आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, और ये कब से कब तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक की। सेकेंड होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है, इसे हम कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और थर्ड नंबर पर आपकी हो जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये हो जाएगी आपकी 7 से 11 वर्ष तक की, 7 to 11 ईयर्स। फोर्थ नंबर पर आपकी हो जाएगी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, और ये होती है 11 से 15 ईयर्स तक की। 11 to 15 ईयर्स की जो एज होती है उसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन स्टेजेस की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम आपको सब डिटेल में आपको करा चुके हैं। इससे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर है जीन पियाजे का, उसको आप अच्छे से देखिएगा। इस टॉपिक पर डिटेल में वहाँ पर डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी जो पहले वाली वीडियो है जीन पियाजे और कोहलबर्ग की, उनको आप ज़रूर देखिएगा। आपका जो थ्योरी का कंसेप्ट है वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्योंकि हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो फ्रेंड्स हम आपको एक रिवीजन दे रहे हैं, आपको मेन पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहे हैं। पियाजे के अनुसार शैक्षिक आशय क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे, ये भी देख लीजिए आप। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पियाजे गिव स्ट्रेस टू कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। पियाजे ने जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, रचनावादी निर्माणवादी जिसे हम बोल सकते हैं, उस पर बल दिया है। और सेकंड क्या कहा उन्होंने, देखिए अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी वन लर्न्स मोर एवरी लर्निंग्स, मतलब नई चीज़ों को खोजते हुए ही लर्न करना, अपना अधिगम करना, पियाजे के अनुसार इस पर भी बल दिया गया है।
और पियाजे ने एक टीचर को क्या माना है फ्रेंड्स, देखिए, फैसिलिटेटर who should create such conditions which enforces child to think, discover and learn things by doing them themselves। पियाजे ने एक अध्यापक को एक फैसिलिटेटर माना है, मतलब एक सहायक के रूप में उसे माना है। तो टीचर को एक फैसिलिटेटर बनकर, एक सहायक बनकर ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करना चाहिए जो कि बालक की डिस्कवरिंग पावर, उसकी थिंकिंग पावर और उसके खुद में करने की जो चीज़ें होती हैं उनको खुद करके ही वो जो सीख सके, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण एक अध्यापक को करना चाहिए। ये हमारे जीन पियाजे के अनुसार कहा गया है। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर उन्होंने बल दिया है। दूसरा हो गया आपका डिस्कवरी लर्निंग का। और थर्ड हो गया आपका अध्यापक को उसने एक फैसिलिटेटर माना है जो कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने वाला हो जिससे बालक खोजबीन से, सोचने से, खुद से करके सीखने पर बल दे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पियाजे हैज़ गिवन हिज फुल एक्सेप्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिकॉज ईच चाइल्ड डिफर्स इन हिज कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग। तो पियाजे ने क्या किया, देखिए, फुल एक्सेप्टेंस की है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनको उन्होंने स्वीकार किया है कि उसकी जो सोचने की, समझने की और कार्य करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है, क्षमताएं होती हैं, उसमें हर एक बालक में डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया है। पियाजे के अनुसार बालक स्कूल में आते हैं किसके साथ, जो उसकी एक भौतिक और प्राकृतिक दुनिया होती है उनके विचारों के साथ बालक स्कूल में एंटर करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पियाजे हैज़ आल्सो एक्सेप्टेड द सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों में जो सेंसिटिविटी होती है, उनकी संवेदनशीलता होती है, उसको भी पियाजे ने स्वीकार किया है। उन्होंने माना कि बच्चे सीखने के प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स लर्निंग, दे आर ईगर टू लर्न। वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ईगर रहते, तत्पर रहते, एक्टिव रहते हैं। इसलिए उनको सिखाना चाहिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल रेडीनेस एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। जो उनकी तत्परता होती है, रेडीनेस होता है उनकी ईगरनेस, उनकी तत्परता होती है, उसके अकॉर्डिंग और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। और फ्रेंड्स एक पॉइंट और देख लीजिए आप, जो उनका प्रिंसिपल है वो इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है, स्पष्ट करता है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उससे बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन, उनकी जो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होती है, वो सीधे प्रभावित होती है। ठीक है, उनका सिद्धांत इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है, स्पष्ट करता है कि शिक्षा के क्षेत्र से बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन, उनकी फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है, सीधे तौर पर प्रभावित होती है। ओके फ्रेंड्स, ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे हमने डिस्कस की है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पियाजे की थ्योरी को ही डिस्कस किया है, और किसी इमरजेंसी के कारण आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है और वाइगोट्स्की का जो पार्ट बचा हुआ है फ्रेंड्स, वो इस वीडियो में आज मैं नहीं करा पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। फोर्थ लेसन के नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम वाइगोट्स्की के टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इसकी डिटेल डिस्कशन के साथ हमने हमारी प्लेलिस्ट में पेडागोजी में जीन पियाजे और कोहलबर्ग की 2 वीडियो अलग से सेपरेट करके बनाई हुई हैं। आप एक बार उनको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, आपकी थ्योरी वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको पहले वाली वीडियो देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आज तो हम शॉर्ट डिस्कशन के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले थे फ्रेंड्स, जो कि किसी इमरजेंसी की वजह से आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और हर प्रकार का न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।